ना जी सारा गांव डरा हुआ, सारा गांव देखा ना, ताले ठुके में से। इन गेटों में उन्होंने गाली बकी है, लात बजाई है बहुत। मुझसे बोला तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ। मैंने कहा जी कसूर क्या है। वॉशिंग मशीन तोड़ दी गई है, कपड़े अभी भी उसी तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं बस घरे मन पकड़ा उठा के ले जाऊँ, मैं तोड़ फोड़ कर जाऊँ। कितना नुकसान करा हमारे घरों में। आदमी कोई घर पर नहीं, परेशानी तो हो ही रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि जब आदमी घर पर नहीं खाने कमाने वाला। जब उन्हें सारे हमारी बहू थी लौंडे की, उससे सेब की चाबी खुलवाई है। शोर शराबा उन्होंने 3 घरों में तोड़ फोड़ करा। उससे सारे वे संदूक बंदूक खुलवाए हैं, सब में टटोल बटोल कर दिया, ले हमारा कुछ नहीं गए। यहाँ से इनके भैया भेद बंदों के सबके घर में तोड़ फोड़ करा, उन्हें ले गए। कितने लोगों को पुलिस ले गई है गांव से? गांव से कम बेगुना होंगे, कम से कम 20 आदमी थे। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के नाहल गांव में हैं और अगर नोएडा से इसकी दूरी कही जाए तो ये 30-35 किलोमीटर दूर है नोएडा से। और 25 मई देर रात यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है। जो पुलिस की एक टीम आती है सादी वर्दी में, यहाँ पर एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने आती है जिसका नाम कादिर बताया जा रहा है। और कादिर को जब वो घर से पुलिस लेकर बाहर निकलती है तो कादिर शोर मचाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया जाता है और गोलियां भी दागी जाती हैं, जिस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम सौरभ देशवाल बताया जा रहा है, उनकी मौत हो जाती है। उन्हें हालांकि जब गोली लगती है उन्हें यशोदा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ले जाते उनकी मौत हो जाती है। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद से ये तमाम हमारे पास खबरें आ रही थी कि गाँव के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। गाँव के कई घरों पे ताले लगे हैं। जो मेरे पीछे ये घर दिख रहा है, यहाँ पे भी ताले लगे हैं। तो हम नाहल गाँव पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन के बाद से इनकी ज़िंदगी कितनी बदली। कईयों का आरोप है कि उनके मवेशियों को अपने घर पे छोड़कर वहाँ से चले गए और मवेशियों की मौत हो गई। ऐसे तमाम आरोप हैं। इन आरोपों की तफ्तीश करने के लिए हम नाहल गाँव आए हुए हैं। लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि उन आरोपों पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि कईयों के घर के सामानों को तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस कईयों को रात के अंधेरे में यहाँ से डिटेन कर रही है, जिन पे कोई आरोप नहीं है। इन आरोपों की सच्चाई क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं नाहल गाँव और यहाँ के लोगों से मिलते हैं और यहाँ के हालातों को जायज़ा लेते हैं। कादिर के यहाँ घटनाक्रम हुआ, कादिर की ओर से गोलियां दागी गईं जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनकी मौत हो गई। आपको जानकारी है उस बारे में? देखो जी, हम तो सुबह उठे, हमें सुबह पता चला, हमें कोई जानकारी नहीं हकीकत तो। अच्छा, जानकारी मिली उसके बाद? बस उसके बाद जी बस फिर अपना लेते लग गया होगा। अभी क्या हालात है? कुछ हालात उस दिन के बाद बदला है? बस हालात कुछ ना जी, सारा गांव डरा हुआ, सारा गांव देखा ना, ताले ठुके में सब। ताले लगे हुए हैं? जी हाँ। आपके घर के लोग कहाँ हैं? लड़के कहाँ हैं आपके? लड़के बाहर ही हैं जी, हमारे बाहर ढलियाए पड़े हैं जी, मजदूर आदमी हैं। आपके घर भी यहाँ से आप जा रहे हो, यहीं रुके हुए हो आप? मैं तो यहीं रुका हुआ हूँ। सबसे पहले हमारे इस घर में रेड गिरी है दोनों में। सबसे पहले हमारे इस घर में आएंगे वे। पुलिस आपके घर आई थी? हाँ, इसमें आई है सबसे पहले, हम भाई कहा जी। और यहाँ से आकर हमारे सारे दीवार तोड़े, लॉकर खुलवाए हैं, सारी चीज़ देखी हैं। और फिर हमारा भाई है 60 साल का, उसे पकड़ के ले गए जी वे। कुछ बताया क्यों ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे? हमारी हिम्मत ना पड़ी जी पूछने क्यों ले जा रहे हैं, ना हमसे कुछ बताया जी। फिर यहाँ से निकल कर फिर उनके पहुँचे जी वे पल्ले का। जब उन्हें सारे हमारी बहू थी लौंडे की, उससे सेब की चाबी खुलवाई है, उससे सारे वे संदूक बंदूक खुलवाए हैं, सब में टटोल बटोल कर दिया, ले हमारा कुछ नहीं गए। नहीं, ये जानकारी दी है कि आपके भाई कहाँ पे हैं, वो वापस आ गए? वहीं है जी जेल में। अभी वो वापस नहीं आए हैं? नहीं आए जी, उनके साथ 17 में चालान कर दिया, जमान डले 5 दिन जमान डले में, उन्हें जेल भेज दिया? जेल भेज दी। आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ मुलाकात मैं नहीं कहा जी, मेरे भैया कर रहे हैं, मैं तो बीमार हूँ था उसका।
भैया है दूसरा वाला, वो करवा दी मुलाकात। तो जो आपके भाई हैं उन पे कोई पहले से मुकदमा चल रहा था या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? आपका नहीं, दादा का नहीं, पर हमारे 7-70 में चलान नहीं, काय में चलान नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं, ना हमारे बच्चों का कोई मुकदमा हम पर नहीं, ना कोई हमारे के झगड़ा ही नहीं, आज तक कोई मतलब ही नहीं है आज तक। 3 भाई हैं, कल ना खाना जी हमारा। क्या करते थे दादा? दादा हमारे दूध का काम करते थे, बाप हमारे, और बाप दादा मजदूरी करते थे, बाप दूध का काम करते थे। दूध का ही काम मैंने करा, दूध का काम भैया ने करा, और अब खेती कर रहे हैं, बालक ठेकेदारी कर रहे हैं छोटी मोटी। तो वो लड़कों को भी पुलिस ढूंढने आई थी? मैं लड़कों के सारे घर की तलाश करी, उन तो लड़कों के ढूंढ आई थी। लड़के थे यहाँ पे जब पुलिस आई? नहीं जी, यहाँ नहीं थे, अच्छा, उन्हें आपने हटा दिया था? हमने हटा दिया जी, ढेरिया में। अभी दूसरा घर और वहाँ और चलो, जहाँ तोड़ फोड़ करी है, वहाँ भी तोड़फोड़ करी है? तोड़ फोड़ वहीं किसने तोड़फोड़ करी है? पुलिस ने करी है जी, आपके सामने? मेरे सामने करी है जी। हाँ हाँ? हाँ जी। चलिए। ये आपके भाई का घर था? ये मेरे भाई का घर था। लात बजा, इन गेटों में लात बजाएं, ये गेट ना खुले हैं। इन गेटों में उन्होंने गाली बकी है, लात बजाई है बहुत। कब का मामला है ये? ये है जैसे आज ये कांड हुआ, अगले दिन का मामला, 26 तारीख का। तारीख का ध्यान नहीं जी, पर अगले दिन का मामला है। कितने बजे की बात है? ये जो लात बजाई 10:30 या 11 बजे की बात है। रात के? जी हाँ, बहुत लात पटकाई है इसमें इन्होंने, दरवाजे पे? दरवाजे पर ही, दरवाज़ा नहीं खुला जी। फिर इंगा आ गए हैं जी वे। मुझे खांसी उठ रही ही, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जी, घर पर कोई ना रहा, यहाँ बैठा जी मैं। मुझसे आके ठीक है कैसे बैठा दे, इन अल्फाजों में। मैंने कहा पुलिस वालों ने? हाँ, मेरे भी लग रही थी, लग रही थी, कहलोले थी। मैंने कहा सर मैं तो बीमार हूँ, मैं तो मलगम उगल रहा हूँ। फिर उन्होंने इसे तोड़ा जी, इसे तोड़ा है। हाँ, फिर यूँ तोड़ा जी, बिल्कुल यूँ जी, बिल्कुल ही तोड़ दिया जी। ये टुल्लू पंप आपका सबमर्सिबल वाला है? समरसेबल तोड़ दिया। फिर वे यहाँ आए हैं, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने इनमें लाठी बजाई, इनमें लाठी बजाई है, और फिर ऊपर चले गए वे। और ऊपर से आने के बाद में फिर इन्होंने जो है इसमें लाठी बजाई है। फिर लाठी बजा के किरोला जी है, और फिर भुसका कोठा देखा खोल कर उन्होंने, भुस किरोला कुछ नहीं मिला जी उन्हें। हाँ, मिलता जब से कुछ होता जी हमारा। तो मतलब बता नहीं रहे थे कि ये सब? कुछ नहीं बता रहे जी, मुझे तो एक ने गाली दी है, दूसरे से एक ने कहा है बाप तेरे भी तो है भाई, गाली मत दे। मुझसे बोला तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ। मैंने कहा जी कसूर क्या है? अब वो दूसरा फिर गाली दी मुझे। उन्होंने कहा तुझसे मैंने कर रहा हूँ गाली क्यों दे रहा तो? यूँ हुआ जी। कितने लोग थे? 20 के आसपास थे। 20 पुलिस वाले थे? 20 पुलिस वाले थे अंदाजन। और यहाँ पर आपके अलावा और कोई था घर से? कोई नहीं थे जी, मैं ही था अकेला। आपको तो चोट वोट नहीं लगी? नहीं, कोई नहीं, ना मुझे कुछ नहीं कहा जी। आपको इधर किनारे बैठा दिया और पूरे घर की तलाशी ली? मुझे यहाँ बिठा दिया उन्होंने, और एक ने गाली बकी, दूसरे ने कहा तेरे बाप है, और पूरे घर की तलाशी ली है, वहाँ की तलाशी, उसकी तलाशी, ऊपर चढ़े छत पर, और किवाड़ में डंडे मारे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तो मोमिना। जब ये 25 तारीख को ये जो घटना हुई है आपके गांव में, एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है, कादिर आपके गांव का जो शख्स है उसकी ओर से गोली चलती है और उसकी मौत हो जाती है, आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, हम यहीं रहते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, उसके बाद से जैसे अभी यहाँ पर दादा बता रहे थे कि रात में पुलिस ने दबिश दी और पूरी तलाशी ली, हाँ। आप लोगों के घर भी खटखटाए गए? जी हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं थे, हम तो अंदर सो रहे थे भीतर, हमें नहीं पता। पुलिस से एक बार भी यहाँ नहीं आई? आइए इन लोगों के घर पर आइए, यहाँ आइए, इनका आइए, इनका आइए। हाँ, यहाँ नहीं आई? इन गली में कोई निकल गई, कुआड़ों में धक्के वक्के मारे, पर हमें पता नहीं था। अच्छा, आप रात में सो रहे होगे? सो रहे हम। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड हमारे मजदूरी करते हैं। अभी वो वहीं गए हैं? नहीं, वे दरियाए निकल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। नहीं, कहाँ जाते हैं? काम पे नौकरी? चले जाते हैं, हाँ काम पे जाते हैं, मजदूरी करें, बैलदारी। हाँ। वो भी कर रहे हैं? हम्म। मतलब इस घटना से उनके काम पे कोई असर तो नहीं पड़ा, ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, असर क्यों ना पड़ा, छुट्टी हुई है उनकी। हाँ, छुट्टी हुई है, जैसे भगदड़ हुई है तो चले गए 2-4 आदमी गाँव से निकल के। हाँ। तो वो 2-3 दिन बिना काम के रहे, कहीं और गए? हाँ, चले जाओ।
मतलब काम नहीं कर पाए वो। आपके घर में भी पुलिस वाले आए थे क्या? डंडे बजा रहे हैं आके, खोली तो ना रहे हैं हम गेट, डंडे तो खूब ही बजा रही हैं आके। ये रे हमारे चाचा के घर में चाचा को ले गए और को ले गए बेकसूरी, तो फीवर हो रहा था उन्हें, जो लेके गए हमारे चाचा को नंगे पैर। बताओ तुम। आपके घर से किसी को ले गए हैं क्या? हमारे चस्सू सर को ले गए हैं, हमारे चस्सू सर को। किस दिन की बात है, कितने बजे की? 12 बजे के समथिंग, शायद 26 तारीख थी डेट। कुछ बताया नहीं क्यों ले जा रहे हैं? बेफिजुल में आम है, बस गरे मन पकड़ा उठा के ले जावे, तोड़ फोड़ कर जावे। कितना नुकसान करा हमारे घरों में। क्या क्या नुकसान क्या हुआ है? मोटर वगैरह तोड़ी हैं, पाइप टंकी फिट हो रही ये तोड़ी हैं। आप उस वक्त थे क्या वहाँ पे? डर की वजह से कौन निकलेगा, गेटों में ही बंद हैं सब। अच्छा, आप लोग नहीं निकले, जो मिला उसे लेकर चले गए। जी। तो अभी जो जिन्हें ले गए थे आपके घर से, उन्हें क्या वापस छोड़ दिया या जेल भेज दिया है? जेल भेज दिया, अभी तो आई भी नहीं है बेचारे। जब ये घटनाक्रम हुआ तो आप लोगों को जानकारी थी कि 25 तारीख को आपके गांव में एक आरोपी को पकड़ने पुलिस आती है और गोली चलने लगती है और एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है? जी नहीं, हमें कोई मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद कुछ बदला है क्या गांव में? गांव में तो बस यही बदल रहा है, कब देखो ये पुलिस ने परेशान कर रखे हैं। और बस आदमी कोई घर पर नहीं, परेशानी तो हो ही रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि जब आदमी घर पर नहीं खाने कमाने वाला तो बच्चे परेशान, ये हो रही है। आपके घर भी आए थे क्या पुलिस वाले? जी नहीं, हमारे घर नहीं आए, हमारी पड़ोस में आए। हमारे देवर लगते हैं, उन्हें ले गए उठा कर। कब की बात है अम्मा? कौन सा दिन, हम बस ये। उसके अगले दिन 26 तारीख को। हाँ तब आप लोग कहाँ थे? जी, हम तो अपने घर ही थे। तो आप लोगों को ये एहसास हो गया था, शोर शराबा होने लगा था? शोर शराबा, उन्होंने 3 घरों में तोड़ फोड़ करा। यहाँ से इनके भैया भैया भेद बंदों के सबके घर में तोड़ फोड़ करा, उन्हें ले गए। सामान का भी नुकसान हुआ है? जी। तो जिन्हें ले गए हैं कुछ उनकी जानकारी पता चल रही है, उन्हें कहाँ रखा गया है या उन्हें छोड़ दिया गया है? नहीं छोड़ा उन्हें, अभी उनका कोई पता नहीं, ना कुछ उनकी छोड़ने की ना किसी चीज़ की। उन्हें जेल भेज दिया गया क्या? बस अब ये तो नहीं मालूम है जेल में है या जिस जगह भी हैं। दोबारा गांव नहीं आए वो? ना दोबारा तो इनका को आए ना फिर। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, क्या पुरुषों में कोई है आपके घर में अभी? अब इस वक्त हमारे घर में आदमी से कोई है नहीं, बस ये हमारे देवरों में लगे हैं। बोल है क्या नाम? नहीं, तो वो लोग काम पे गए हैं या गांव से कहीं बाहर किसी रिश्तेदार के घर गए हैं? ना बस अब जहाँ जहाँ क्या नाम वो है, कहीं रिश्तेदारी में जहाँ भी जैसे भी कुछ है, कहीं गांव में चले जाए हिल्ले पे तो कहीं कोई है ही नहीं। गांव से सब बाहर हैं। जी। इसका कारण यही है कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है या और कोई कारण है? कुछ हमारा तो बस ये पुलिस का ही कारण है और कोई ऐसा कारण नहीं। तो आप लोगों ने इसको लेकर किसी अधिकारी से शिकायत करी कि जी हमारे तो ये बस ये हैं शिकायत वाले जो हमारे ऊपर खड़े हैं, हमारे बड़े, वो भी देवरों में लगे हैं जो ये बात करवा रहे हैं। भैया यही सिफारिश कर सकें हमारी, तो ये भी हमारे देवर ही हैं जो ये सिफारिश करेंगे, यही करने वाले हैं हमारी तो। अभी अच्छा, जो लोग अम्मा कमाने वाले थे आपके घर में वो अभी गांव से बाहर हैं कहीं, जी तो अभी कैसे चल रही हैं चीज़ें? बस ऐसे ही चल रहे हैं, कोई पड़ोसी दे दे, कोई हमारे देवर जेठ हैं, ये क्या नाम सहारा लगा दें बच्चों को। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जी बच्चे अब तो कोई स्कूल न जा रहा, छुट्टी पड़ गई। आपकी ये रिश्तेदार है? जी आपकी ये रिश्तेदार? हाँ, ये मैं पड़ोसी हैं, मैं इनका ये भावज है हमारी। अच्छा, जिनका ये जिक्र कर रही हैं, जिन्हें कि पुलिस रात में उठा के ले गई, उनके बारे में कुछ जानकारी आ रही है? हाँ, जो पुलिस उठा के ले गई है ना, एक तो मेरा भतीजा लेके गई है और एक ये इरादत ठेकेदार इनका भाई का लेके गई है, जो जेल भेज दिए हैं, बिल्कुल बेगुनाह। आप लोग कारण पूछ रहे हैं उनसे कि मतलब किन धाराओं में कारण कारण क्या है, या उनका कोई अधिक सब क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या उन लोगों? जब उल्टे लिए जाए ना सीधे लिए जाए तो गाली बके हैं, लठ बजाए हैं। मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो गुड़गांव में, आपको बता रहा था मैं गुड़गांव में था। तो वो अगले दिन पता चला कि तेरे भतीजे को भी ले गए, तालिब को, वो भी जेल में है। वो क्या करते थे? वो हेड है ना, बाइक के जो हेड है वो रिपेयर करता है, गाजियाबाद दुकान है उसकी। रोज़ाना शाम को आना, सुबह जाना, कोई मतलब नहीं, ना कहीं उठना बैठना, ना गलत आदमी का कोई मतलब नहीं। ये अफजाल ठेकेदार है बेचारा, बहुत आदमी है, इसको भी लेकर उठाएगा, जेल में है वो। तकरीबन कितने लोगों को पुलिस ले गई है गांव से? गांव से कम बेगुनाह होंगे, कम से कम 20 आदमी तो। बेगुनाही का और तो गुनहगार जिन पे पिछले मुकदमे हैं उन्हें ले गई पुलिस। चलो उन पे मुकदमे तो हैं, इन पे तो कोई केस नहीं, कोई मतलब नहीं। जो बेगुनाह है कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं जो बेगुनाह जेल भेज दिए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आज तक थाने में, चौकी में कोई आने का जाने का मतलब ही नहीं है।
कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उनका आज तक। नाहल गांव का एक घर ये भी है, यहाँ पर चहल पहल रहती थी, लोग रहते थे, लेकिन अब अगर मोहन उधर दिखाएंगे कि घर पर ताला लगा है और लोग यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। जिस हालात में, जिस अवस्था में जो चीज़ थी वो वैसे ही यहाँ पर पड़ी हुई है। ये शायद ये देखिए ये घर है, क्योंकि जितना अंदर आप वो देखेंगे मोहन, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। जिसके मतलब जो चीज़ें बाहर थी वो लोग बाहर छोड़ कर चले गए हैं और जस की तस चीज़ें वैसी ही पड़ी हैं जो भी सामान इनका था। और बगल वाला घर जहाँ पर बाहर से ताला लगा है, लेकिन वहाँ पर तस्वीर ये नज़र आ रही है, हम जितना देख सकते हैं कि वहाँ पर जो उनकी वॉशिंग मशीन है वो तोड़ दी गई है। ये वो घर है जो 25 मई तक जहाँ पर लोग रह रहे थे और यहाँ पर बच्चे थे, लेकिन 25 मई की रात की जो घटना हुई है उसके बाद से पूरा मंज़र बदल गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस आई थी और चीज़ों को तहस नहस किया गया है। ये आरोप हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस आई देर रात और लोगों को, यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, ले गई है। और यहाँ पर अब जो मंज़र है, अगर आप देखेंगे कि ये किचन में, अगर मोहन दिखाएंगे कि किचन में बर्तन तो हैं लेकिन सब कुछ इधर उधर है। ये किचन है जहाँ पर खाना बनता था और जो बाकी तस्वीर नज़र आ रही है कि वॉश बेसिन जो है वो टूट चुका है। अगर मोहन इधर दिखाएंगे, वॉश बेसिन टूट गया है। यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन थी उसमें कुछ कपड़े, शायद ये धुलने के लिए कपड़े डाले गए थे जो बाहर नहीं निकाले जा पाए हैं और वॉशिंग मशीन तोड़ दी गई है। कपड़े अभी भी उसी तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कैरम बोर्ड है, जो बच्चे खेलने वाला कैरम बोर्ड है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कूलर था जो शायद यहाँ पर लगा था यहाँ पर, लेकिन वो भी गिरा दिया गया है। तो ये नज़ारा है 25 तारीख का जो अगला दिन है। 26 तारीख के बाद ये सब घटनाक्रम हुए हैं और लगातार गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं और गांव वाले ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए। हम सरकार के साथ हैं, हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं और वो इस बात को लेकर भी बड़ी मजबूती से कहते हैं कि हम जानते हैं ये कितना बड़ा गुनाह है कि एक हमारे पुलिस के जवान की मौत हो गई है। तो वो कहते हैं कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तकरीबन मेजॉरिटी इस गांव में वही लोग हैं जो रोज़ जो कमाते हैं, उसी से उनका घर चलता है, उसी से रोज़ी रोटी चलती है। गांव वाले ये अपील कर रहे हैं लगातार कि उन्हें परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम भी आपको इस कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों के बाहर ताले लटक रहे हैं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रात में पुलिस वाले आए हैं, हमें डराया धमकाया है, हमारे घर में जो पुरुष थे उन्हें लेकर चले गए हैं, उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। हमें ये तक जानकारी नहीं मिल रही है कि उन्हें किन धाराओं में भेजा गया है, कब वो छोड़ेंगे। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाहल गांव आए हुए हैं जितने लोगों से मुमकिन होगा, क्योंकि लोग बोलने से भी डर रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं आ रही हैं, पुरुष घरों में हैं नहीं, वो सब या तो आसपास के गांव में हैं या अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। तो हम नाहल गांव की जो तस्वीर है वो आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहल में हमारे साथ कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है और देखते रहिए द ललन टॉप। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।